मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिंपल इंटरेस्ट. व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? जैसे आप बैंक में कुछ पैसे जमा करते हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है ना. आस्क योर पेरेंट्स अबाउट दैट. सी कितना इंटरेस्ट आता है? PRN/100. मतलब P मतलब कितना अमाउंट रखा है, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मतलब टाइम पीरियड्स. आपने 1 ईयर के लिए रखा, 2 ईयर के लिए रखा या फिर 3 ईयर के लिए रखा, डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो. सो PRT/100 इतना इंटरेस्ट आता है. तो टोटल अमाउंट कितना बढ़ेगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. फॉर एग्जांपल अभी आपके पास 500 रुपीज़ है तो इंटरेस्ट आपको मिलेगा. इसके बाद कितना आएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ठीक है, 500 प्लस इंटरेस्ट आपके पास रुपीज़ होंगे. ओके, सम ऑफ रुपीज़ 1800 इज लेंट फॉर 2 ईयर्स. सी, रुपीज़ मतलब P, ईयर्स मतलब T, 12% पर एनम, 12% मतलब R. फाइंड द इंटरेस्ट. सिंपली अप्लाइंग द फॉर्मूला PRT/100. P मतलब 1800, R मतलब 12 multiplied by 2 divide by 100. 0 gets cancelled. So 18 multiplied by 12 multiplied by 2, that is rupees 432 interest will be there on rupees 1800 for 2 years. Now next question में P, R and T दिया है. also find the amount to be paid at the end of 3 years. हमें अमाउंट भी फाइंड करनी है. अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस SI. SI कैसे फाइंड करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट 5600 दैट इज P multiplied by 12 multiplied by 3 divide by 100. 0 gets cancelled, so you will get 216 rupees. Now what is the amount? 5600 plus 2016 is equals to rupees 7616. Sunil borrowed 3800 from the bank at the rate of 14.5% per annum for 2.5 years. Find the interest and amount paid by him at the end of 2.5 years. हमें उसका इंटरेस्ट भी फाइंड करना है एंड अमाउंट टू बी पेड बाय हिम भी फाइंड करनी है. सो प्रिंसिपल यहाँ पे हमारा क्या है? 3800, ईयर्स 14.5, दैट इज़ ये मिक्सड में दिया है तो फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर. 14 2 ज़ा 28 प्लस 21 29/2, 2 8 2 4 प्लस 1 5/2. सो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा 3800 मल्टीप्लाइड बाई 29/2 मल्टीप्लाइड बाई 5/2 डिवाइड बाई 100. 0 gets cancelled. We know 2 17s are 38 and 17 multiplied by 29 multiplied by 5 divided by 2 will get 1377.5. That is P plus SI is equals to 5177.5. अमाउंट क्या है? P plus SI. सिंपल इंटरेस्ट जो आया वो एंड प्रिंसिपल जो दिया है वो. Find the principal when the amount is rupees 3600 and interest is rupees 200. अमाउंट भी दिया है एंड इंटरेस्ट भी दिया है तो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, दैट इज 36 minus 200 is equals to rupees 3400. Harish borrowed rupees 15,000 from Subhash at 16% per annum for 3.5 years. Find the interest and amount paid by Harish to Subhash. Again P is given to us, R is given to us and years T is given to us. So we can find out simple interest. So amount is equals to principal plus simple interest. Surbi deposited rupees 7500 in a finance company which pays interest 15% per annum. Find the amount Surbi is expected to get after 3/4 years. So time is given, principal is given and rate is given. So applying the formula principal multiplied by rate multiplied by time divide by 100. So here we have to find amount also. तो प्रिंसिपल प्लस जो आंसर आता है ना सिंपल इंटरेस्ट का वो प्लस करना है. ठीक है. नाउ प्रियंका डिपॉजिटेड रुपीज 6500 इन अ बैंक which pays 9% per annum. She withdrew 1250 after the end of first year. What will she get after 3 years? तो पहले साल के बाद उसका इंटरेस्ट कितना होगा वो पहले फाइंड करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज उसने 1 ईयर के बाद 1250 विड्रॉ कर लिए थे. सो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना है? 6500 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 100. इंटरेस्ट इतना है तो उसके पास अमाउंट कितना हो गया? 6500 प्लस 585. उसमें से उसने 1250 निकाल लिए.
सो अमाउंट फॉर 1 ईयर इज इक्वल्स टू 7085. देन शी विड्रू 1250. तो अभी उसके बैंक में कितने हो गए 5835. विड्रू मतलब निकाल लेना 5835. नाउ इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, बिकॉज 3 साल के बाद वो देखती है ना कितना इंटरेस्ट मिला, राइट. तो 3 साल के बाद उसमें से 1 साल तो निकल गया, फिर 2 साल रहे, तो 2 ईयर्स मतलब इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स. सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2. प्रिंसिपल हम ये नया वाला जो अमाउंट है ना वो लेंगे 5835 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू ₹1050.30. सो अगेन अमाउंट कितना होगा 5835 प्लस ₹1050.30, दैट इज़ 6885.30. ये कैसा एग्जाम्पल है, जैसे कि आपकी पिगी बैंक होती है, उसमें आप रोज़ 500 रुपीज़ डालते हो, ठीक है, हर महीने के एंड में. तो एट दी एक मंथ ऐसा आता है जिसमें से आपने 500 निकाल लिए, तो उसमें कम हो जाएंगे ना. सेम वे ऐसे उसने निकाल लिए तो उसमें कम हो जाएंगे, फिर उसके बाद उसका इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है एंड टाइम दिया है, ठीक है. टाइम इज इफ 30% इज डिडक्टेड, टाइम इज एनम पर एनम 1 ईयर. सो 30% इज डिडक्टेड एज इनकम टैक्स ऑन द इंटरेस्ट. फाइंड द नेट एनुअल इनकम. एनुअल मतलब 1 ईयर का ही है, ठीक है. सो 70,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 100. So that is our simple interest. 0 gets cancelled. 170 multiplied by 12 multiplied by 1, that is 2040. Now income tax on simple interest दिया है ना, so 30% of simple interest, that is 230 by 100 because परसेंटेज है तो डिवाइड बाई 100, ऑफ है तो मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाइड बाई ₹2040. 0 गेट्स कैंसल, यहाँ से भी ये 0 कैंसल, सो 204 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 612. सो टोटल नेट इनकम कितना होगा 2040 माइनस ये जो सिंपल इंटरेस्ट है माइनस 612, 1428. नाउ ओवर हियर we have given simple interest for 5 years. He paid ₹36,000 to the bank and settled the account. यहाँ पे हमें अमाउंट दिया है, वापिस दे दिए तो वो अमाउंट दिया है. अमाउंट इज इक्वल्स टू ₹36,000. What sum did he borrow from the bank? हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है. लेट प्रिंसिपल बी P. सो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई टी डिवाइड बाई 100. सो P बाई 2 आया, ठीक है. 0 गेट्स कैंसल्ड, 5 2 10, P बाई 2. तो अमाउंट क्या मिलेगा P प्लस P बाई 2, ठीक है, जो हमें दिया है 36,000. हमें पता है फॉर्मूला क्या है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. सो P प्लस P बाई 2, दैट इज 3P बाई 2. अगेन टेकिंग LCM, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, 2 LCM आया, 2P प्लस P बाई 2, दैट इज 3P बाई 2 इज इक्वल्स टू 36,000. P is equals to 36,000 multiplied by 2 divided by 3, that is 24,000 principal. Okay. Now next में टाइम नहीं दिया है, ठीक है, तो we can find out with the help of amount. Amount क्या दिया है 2P, that is 2400. तो इंटरेस्ट मुझे मिल जाएगा 1200, ठीक है. So simple interest is equals to 1200, which is equals to 1200 multiplied by 8 multiplied by T by 100. T यहाँ से मिल जाएगा, T अननोन है, ये तो नॉन है, ये सब इस तरफ जाएंगे, ठीक है. सो हमें T मिल जाएगा, दैट इज 12.5 years.